ओलंपिक जीते हुए आदमी के साथ देश को बेच दोगे, ये हमें नहीं। प्रधानमंत्री भी हमारा नौकर है। रुपये प्रधानमंत्री कहाँ गई आपकी जुबान? ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री तो मौन ही है। उसको इतना तवज्जो देकर ने कहा है कि मैंने गुनाह किया। गिरफ्तारी नहीं होती तब तक आम नागरिक का विश्वास कानून अलग अलग है, आम नागरिक के लिए हो रहा है और जो है ये। अगर ब्रिजभूषण ने नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। लगातार पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है और तमाम खाप पंचायत पंजाब से, हरियाणा, राजस्थान से आए। कर्नाटक के चुनाव आते ही ब्रिजभूषण और उनकी जो फेडरेशन है उनको निलंबित कर दिया गया है। अब जो है ब्रिजभूषण नहीं, एड हॉक कमेटी जो है WFI का कामकाज देखेगी और 45 दिन के अंदर चुनाव भी होंगे। पर देखना वही है, बेटियों की मांग वही है कि इस्तीफा कब, गिरफ्तारी कब, ये अभी भी सवाल बना हुआ है और सरकार कब तक मौन इस पर बैठी रहेगी, ये देखना बाकी है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। मुद्दों पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, वहाँ से आए हुए। सर, कहाँ से आए हुए हैं? हम हरियाणा से आए हैं जी। हरियाणा से आए हुए। सर, कल जो है आपने देखा ब्रिजभूषण और उनकी जो फेडरेशन थी तमाम, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अब वो ना प्रशासनिक आर्थिक किसी मामले को नहीं देखेंगे, फ्री कर दिया गया है। तो खुश है आप सरकार के इस फैसले से? कमाल होगी यार, कोई मर्डर कर देता है और उसको गिरफ्तारी नहीं हो उसकी, तो ये क्या फैसला है ये? अगर ब्रिजभूषण ने, उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, बाकी तो छोड़ो, एक नाबालिग का भी आरोप है उसके ऊपर। जब आम तौर पर कोई आम नागरिक के ऊपर अगर ऐसा आरोप लग जाए तो क्या उसकी प्रक्रिया वहाँ कमेटियां बैठती हैं? या तो आपका कानून अलग अलग है, आम नागरिक के लिए और है और जो विशेष है उसके लिए और है। ऐसे होगा तो हमें तो कोई दिख ही नहीं रहा कहीं। बिल्कुल सही बात करी आपने। पॉक्सो एक्ट में तुरंत अरेस्ट, तुरंत FIR होती है, पर अभी भी ब्रिजभूषण जो है ना उन पे FIR हुई है, ना इस्तीफा दिया है। तो क्या लग रहा है सरकार क्यों ब्रिजभूषण का बचाव कर रही है? क्योंकि 38 मुकदमे उस पर पहले हैं। 38 मुकदमे होते हुए वो फेडरेशन का हेड था, वो 6 बार MP बना, तो ये छोटे मोटे उसके लिए तो छोटे मोटे हैं। ऐसे व्यक्ति को वो कुछ नहीं मानता। ऐसे जो छोटे मोटे अपराध के उसके ऊपर लगे हैं, जो 38 मुकदमे, वो देखो उसके ऊपर कौन कौन से हैं पहले। तो इसीलिए किसी का विश्वास नहीं बैठ रहा। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक आम नागरिक का विश्वास बहाल नहीं होगा। जैसे आपने देखा दिल्ली में, दिल्ली कोर्ट में उनकी पेशी भी हुई, दिल्ली पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए, तमाम आरोपों को उन्होंने खारिज कर दिया है कि मेरे ऊपर किसी भी तरीके का ऐसा आरोप नहीं है और ना मैंने किसी का उत्पीड़न किया। आज तक किसी गुनाहगार ने कहा है कि मैंने गुनाह किया है? कोई एक बता दो। वो अपने वकील भी खड़े करता है। जब भी कोर्ट के अंदर वो जाता है, कभी गुनाहगार कहता है कि मैंने गुनाह किया है? को इतना तवज्जो दे रही है मीडिया, उस आदमी को इतना दिखा रही है, अपराधी आदमी को। अरे क्या है, अपराधी अपराधी है, चाहे कितना भी बड़ा हो। तो जब उसने अपराध किया तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। पर क्या अब कर्नाटक चुनाव भी हो गए, नतीजे भी आ गए हैं, तो अब क्या प्रधानमंत्री अभी भी मौन बैठेंगे? हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री तो मौन ही है। वो तो चुपचाप देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। कभी कहते थे मनमोहन सिंह को, अरे बोलते क्यों नहीं, आप मौन रहते हो? अब कहाँ गई आपकी जुबान? ऐसे ऐसे 36 इंची, कहाँ है वो 36 इंची? अब कहाँ है? 36 भी नहीं है, 36 से ही निकला। 56 का है, 36 भी नहीं है। पर वही वो कहते हैं कि 140 करोड़ की जनसंख्या का मैं कवच लेके घूमता और जनता मुझे जिताती भी पसंद ही करती है। कवच दिया था, जो धोखा किया है ना वो भुगत रहे हैं। कवच दिया था ईमानदारी से काम करने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे से ही हमारा समर्थन लेकर अडानी अंबानी के आग नतमस्तक होकर देश को बेच दोगे, ये हमें नहीं पता था। पर क्या लग रहा है सर, हमारे जो ओलंपियंस हैं, जाने माने इंटरनेशनल खिलाड़ी है, जब इनकी FIR में, जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है तब जाकर FIR दर्ज हुई है, तो क्या लग रहा है गिरफ्तारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखो, दुख होता है अगर इन लोगों के साथ ओलंपिक जीते हुए आदमी के साथ ऐसा हो रहा है, तो आम नागरिक का कहीं भी उसके हक सुरक्षित नहीं है, तो दुख होता है। इसीलिए हम आज आए हैं। कोई हम राजनीतिक पार्टी से नहीं है, लेकिन जब किसी के साथ गलत हो रहा है तो जो आम आदमी है, जो जिसके अंदर दर्द है एक दूसरे के प्रति, जो हमारा एक मनुष्य के प्रति हमदर्दी होती है, मानवता का गुण होता है, उसके आधार पर हमें एक दूसरे से दुख आता है। तो ये आम जनता को दुख है। अगर वो बेटियां जिनके ऊपर हम इतना मान कर रहे थे, 140 करोड़ की जनता के अंदर एक बेटी साक्षी मलिक ने पहला मेडल जीता था उस टाइम, अगर आज वो रो रही है यहाँ पर बैठकर तो दुख होता है। इसलिए ये सारी जनता जो आ रही है दुख के कारण आ रही है। पर वही जब प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी लगाते हैं और महिला
लाल किले से महिला के बात आते ही वो भावुक भी उठते हैं। जब हमारी बेटियां रोती बिलखती दिखती हैं सड़कों पर तो वहाँ क्यों मौन बैठे? असली वही है ना, देखो एक बाहरले मन से कुछ कहना और अंतरात्मा से कुछ और सोचना, तो उनके अंदर फर्क है। प्रधानमंत्री के अंदर वो दिखते और है, अंदर कुछ और है उनके। नारी सशक्तिकरण की हमेशा बात रुपये प्रधानमंत्री है, रुपया है। रुपये कैसे हैं सर? और जहाँ जाता है वहाँ पेश कर रहता है और वैसे ही हो जाता है ये। और ये नारा लगा था लड़की बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ये बेटी बचा रहा है? घर में बैठे बेटी दुखी इसलिए घर में बैठी है। पर ब्रिजभूषण भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है यहाँ कुछ पर। राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। अगर इनको दुख है तो जो भी बैठी है बिना दुख कोई बिना दुख से बैठता है बना कोई, तो इनको दर्द है। इनको कह रहे हैं हरियाणा से ही क्यों, एक ही परिवार क्यों, एक ही परिवार क्यों आ रहा है यहाँ पर? हरियाणा से पंजाब सारे देश से आ रहे हैं। ये सारे देश की प्रॉब्लम, हरियाणा से भी, पंजाब से भी, हिमाचल से, सारी जगह से आ रहे लोग। गुजारिश कर रहे हैं ब्रिजभूषण की, कह रहे हैं कि अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो बड़े गलती ना करें। बड़े क्या गलती करें? बड़े इनको न्याय दो, उनको न्याय दे, उनको अंदर करो, बस मारो, यही कहना है बस। क्या कह रहे थे सर आप? मैं कह रहा हूँ ब्रिजभूषण कह रहा है कि हरियाणा के कुश्ती या पहलवान मेडल ला रहे हैं। जो तुम्हारी जो संस्था है बिहार, मैं बिहार का हूँ, मैं मजदूर हूँ, गरीब हूँ, मेरी बेटी तो कुश्ती नहीं खेल सकती। मेरे खानदान तो रोटी के लिए तरसते थे। आज मैं अगर अमित शाह के बेटा, चाहे इसका बेटा बैठा है पोस्ट पे ब्रिजभूषण का, तो इसको फौज में क्यों नहीं भेजता? जितने बड़े नेता है वो फौज में भर्ती क्यों नहीं करता? अग्निपत्र में क्यों नहीं करता? जितने नेता है ना वो फौज के नाम पे कि आज वहाँ हमला हो गया आतंकवादी का, करवाते हैं नेता, इनको नेता ही करवाते हैं अपनी लाज बचाने के लिए। यहाँ जब तुम अपना इलेक्शन वोट लेना है, जहाँ प्रचार करना होता है, ते पुलिस वाले चाहे फौज लोग के अपना तुम मंत्री जाने मिलने के लिए जीतने के बाद, अब पहले केजरीवाल को देखो, जब वोट लेना था तब पैदल आता था, अब चलता हो गाड़ी में, चलता है। ये शीश महल कहाँ से नजर आ रहे हैं सरकार से? जानता हूँ सारे सरकार ऐसी होती है, सारे सरकार साला चोर होता है। चोर किसको बोलते हैं सर? चोर जो होते हैं, कोई भी बिल पास करना है तो सारा नेता एक ही होता है, एक दूसरे के घर में जाएंगे, फोन पे बात हो जाएगी, संसद में हो कहीं भी हो कि हम। अच्छा, ब्रिजभूषण जो है वो 6 बार के सांसद भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वोटिंग का मैं अगर मोदी अभी जो ये सोशल मीडिया चला है ना, तो प्रधानमंत्री भी हमारा नौकर है, आम पब्लिक का हमारा मंत्री है, हमारा है, समझ गए? हम लोग इनको पद दे देते हैं, अब ये SHO बन गए, अब कोई बड़ा संभालना होगा। अब जैसे उनको बोलना है कि यहाँ किसान का आंदोलन बढ़ रहा है, वो क्या करेंगे? दिल्ली में सारे बॉर्डर और ये जंतर मंतर पे ये जैसे ये लगा दिए कि आम पब्लिक भीड़ ना हो, समझ गए? हम मार मार के भगाते हैं। गरीब आदमी तो आंदोलन नहीं कर सकता, इसमें खर्चा लगता है। जब अपना इनको पब्लिक इकट्ठा करना होता है, जितने नेता होते हैं ग्रुप बनाते हैं, इतना खर्चा तुम देगो, इस कुर्सी तेरे को दूंगा, ऐसे मीटिंग कर लेते हैं। सरकार नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो धरातल पे बिल्कुल फेल है। बेटियां आज भी जो है भारत में कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। बात है इंटरनेशनल खिलाड़ियों की, तो आज भी 22 दिन इन्हें हो चुके हैं लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए। इनकी मांगों को अभी तक कोई भी जो है संघ के मांग को पूरा नहीं किया गया। हालांकि इस्तीफा तक जो है अभी तक ब्रिजभूषण ने नहीं दिया है, बस उन्हें जो है फेडरेशन से दूर रखने के लिए हटा दिया गया है। अब जो फेडरेशन काम जो है एड हॉक कमेटी जो है देखेगी और वही चुनाव जो है करवाएगी। हालांकि तमाम डॉक्यूमेंट जो है कमेटी ने मांगे कि लॉगिन वेबसाइट, रेसलर्स का पूरा बायोडाटा इन्होंने मांगा है, पर देखना बात तो ही है कि कब इस्तीफा और कब जो है ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होगी, तभी ये पहलवान यहाँ से उठेंगे। अगर नहीं होती तो आगे ये देखना होगा कि ये आंदोलन कितना बढ़ा जाता है और क्या ये आंदोलन भी किसान आंदोलन की तरह 13 महीने तक चलेगा, ये देखना बाकी रहेगा। लगातार मैं आपको रेसलर प्रोटेस्ट की कवरेज दिखाती रहूंगी। मैं आपके साथ रितेश नामंगवाला।